एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनैया हमर जम्मो किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संता गोट्टा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। और धर्मो भैया का राम राम, भजन भैया और के भी राम 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 राम। और हमारे जग जो आज विशेषज्ञ न है ओहुला राम राम जय जोहार। हमारे आज कर विशेषज्ञ हमें डॉक्टर शशि किरण मिंज, जो कि वैज्ञानिक हमें उद्यानिकी माता राजमोहिनी देवी परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। तो देखिए आज कर हमारे विषय हुए भजन भैया कि सरगुजा संभाग क्षेत्र में फूल कर खेती कर का संभावना हवे और कैसे कैसे लाभ ले सकता है। तो सबसे पहले हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में हमारे बीच में जो है अइन है डॉक्टर शशि किरण मिंज, उनके हम बहुत बहुत स्वागत करता हन। बहुत बहुत स्वागत है राउत कर। और स्वागत के साथ देखिए भाई आज हमन वेट करब जो हमारे सरगुजा संभाग है ना, इमें देखा था कि आज कर समय में फूल कर खेती में भी बहुत सारा संभावना देखे बर मिलता है। एकदम विषय खुशबूदार हो गई फूल कहले तो फूल फूल कर नामे जैसा है कि मन हर जो है हरियर हो जाए। देखब ना जब इतेले हमारे स्टेशन शिशु मंदिर स्कूल है ओकर बगल में देखब तो पूरा फूल कर पूरा दुकान मन लगी है। वो कति से जब गुजरती ना तो पूरा बढ़िया देखब की खुशबू आयल। तो ये तो भाई खुशबूदार विषय भी हवे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ हमारे मेहमान से कि सरगुजा में कौन कौन सा फूल कर खेती करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। तो हमारे सरगुजा में अगर देखा जाए तो हमारा जो उत्तरी पहाड़ी इलाका है, इस जगह पे हम यहाँ पे गेंदे की खेती और मोगरे की खेती ज़्यादातर करते हैं। इस क्षेत्र पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गेंदे की खेती इसलिए करते हैं और इसका मार्केट रेट भी इतना अधिक है क्योंकि ये जो फूल है ये हम साल भर ले सकते हैं। मतलब तीनों सीज़न में, तीनों जो एक आता है वर्षा ऋतु या फिर ठंड आ गया, सारे ऋतु में ही इनका जो मार्केट का डिमांड रहता है या फिर इनका जो फूल रहता है बहुत ही अच्छा खिलता है। हाँ भाई देखब न आजकल तो का है कि कोनो जन्मदिन हो गई, चाहे कोनो शादी है बियाह है, कोनो तीज त्योहार फूल कर बिना तो बनबे नहीं करे। जी जी कैसे भजन एकदम सुगर कहन और फूल आज कर जरूरत है। अब देखिए भाई बाजार में देखा था कि तो बरन बरन कर हो फूल, गेंदा फूल नहीं और अलावा गेंदा फूल में घल बरन बरन कर फूल। तो जरूरत है कि हमारे किसान भैया बहनी मन आज के समय में मतलब गेंदा कर फूल कैसे उत्पादन करें, कौन तरह से ओकर का व्यवस्था है और कैसे हमारे किसान भाई बहनी मन ओकर जानकारी लें, ओकर पर भाई विशेषज्ञ बैठिन है तो पूछी भाई कि है ना। हाँ बताई भाई गेंदा फूल ला हमारे किसान भाई कैसे लगा सकते हैं, जो कि या फूल कर जिनके खेती के रुझान हवे कैसे लगा सकता है। हेलो एक ठन फोन आता है, फोन ला ले जाए। हेलो 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 किसानवाड़ी। हाँ भैया हेलो किसानवाड़ी। बहुत बहुत स्वागत है राउर कर, अपन परिचय बताई। हाँ धन्यवाद भैया, मैं मधुसूदन प्रजापति बोला था, ग्राम तारकेश्वरपुर विकास खंड प्रेमनगर जिला सूरजपुर ले। हाँ विशेषज्ञ महोदया बैठी ने हमारे जग, ये मधुसूदन जी हैं हमारा नियमित श्रोता है। हाँ तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर महोदय में बहुत बहुत प्रणाम करत हूँ और बहुत ही अच्छा विषय रखी ने कि हमारे जो सरगुजा संभाग में है फूल की खेती। हाँ का हमन तो भाई सबे जात कर खेती करती, लेकिन फूल की खेती के का संभावना है, जैसे हमारे कितना तापमान की जरूरत है, पानी कितना जरूरत है, कौन सा किस्म के फूल के पौधा और कहाँ ले भेटाई, थोड़ा एकरे बारे में जो डॉक्टर साहिबा हैं सुघर ले जानकारी ले बतातीन। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया अगर हम लोग देखेंगे गेंदा का जो खेती होता है इसका अगर हम लोग तापमान देखें तो ये 15 से 35 डिग्री जो होता है या फिर 30 मान के चलिए, इस जो वो तापमान में बहुत ही अच्छा खेती होता है। इनका जो फूल आता है बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें ग्रीष्म ऋतु में जो इसमें फूल आता है उसमें थोड़ा सा इनका अगर हम लोग थोड़ा वो कंपेयर करें तो फूल का साइज़ या फिर फूल का जो ईल्ड होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो गेंदा का जो फूल का डिमांड होता है अगर हम लोग रेट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा डिमांड होता है पहला तो शादी पार्टी में,
क्योंकि इसका बहुत अधिक इसका लुभावन है। और दूसरा कि जो ठंड ऋतु होता है उस ऋतु में अगर हम लोग लगाते हैं तो इसका जो रेट होता है पर किलो ये 30 से 45 किलो रुपए तक इनका जो फूल होता है वो बिक सकता है जी। और इसके अलावा आपने बोला कि ये जो फूल होता है हमको ये कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, तो इसका जो फूल का बीज वगैरह हम लोग इसका अगर हम लोग देखें प्रवर्धन तो बीज के थ्रू होता है और ये कटिंग के थ्रू भी होता है, कटिंग के द्वारा भी होता है। तो बीज वगैरह पहले हाँ तो भैया कि पहले ना हमारे यहाँ पे इतना चीज़ें नहीं थी, हमारे यहाँ पे इतना वो जागरूकता नहीं था, तो लोग पता नहीं था लोगों को। तो पहले कोलकाता की बहुत ज्यादा लगाता है ना, बाहर से मंगाई कर जरूरत नहीं जी पड़ता है। कोलकाता से पहले मंगाते थे, लेकिन अभी के समय में ऐसा हो गया है कि आपको आपके जो नज़दीकी जो किसान भाई हैं जिनका नाम है विश्वास जी हैं, जो अजब नगर में रहते हैं, उनके पास भी आपको बीज आराम से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो कृषि महाविद्यालय है रायपुर में है और कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर में है, इस केंद्र में भी आपको इनके बीज जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम लोग गेंदे की खेती करते हैं तो जब इसका हम लोग नर्सरी में हम लोग जब इसके पौधे लगाते हैं, जब हम लोग इसको उगाते हैं तो जब ये बहुत ही छोटा होता है, 1 महीने का रहता है जब पौधे, तो उस समय जब पानी देते हैं तो ज़मीन जो होना चाहिए उसका जल निकास बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर जो जल निकास है वो अच्छा नहीं होगा तो उसकी जो नर्सरी है वो ख़राब हो जाएगी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें है, ध्यान रखने वाली बात है। हाँ मधुसूदन जी, आओ कहीं पूछना है कि जानकारी पूरा हो इस। हेलो हाँ इनका से संपर्क टूट गई से, और क्या है ना कि इनके तो पूरा संपूर्ण जानकारी मिल चुकी से। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करी नौकर बरी। हाँ बाकी हाँ देखिए भाई, अभी हमन वेट करता हन भाई फूल कर खेती कैसे करें। और धर्मो भैया, फूल कर खेती ऐसा है ना कि कम लागत में देखिए अधिक उत्पादन और मुनाफा दे वाला फसल है नहीं। और एक फोन आऊ आवता है कि क्या झोंक ले थी। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ नहीं, फोन करो, संपर्क जो है वो अभी टूट गई से। तो हमन कहते रहे कि फूल कर खेती भाई ऐसा है कि कम लागत में जो है अधिक लाभ देने वाला है, और ख़ास करके एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर हमन थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि ला अपनाई नहीं तो मैं तो ये जानना चाहूँ डॉक्टर साहिबा कि भाई गेंदा कर अलावा और का हमारे सरगुजा अंचल में जो है खेती करल जा सकता है। तो हमारे में गेंदा के अलावा हम यहाँ पे मोगरा की खेती कर सकते हैं। मोगरा का खेती भी इसीलिए इतना उपयोगी है कि हम लोग देखें कि मोगरा का जो लाभ है वो हम कहाँ पे ले सकते हैं। पहला तो ये है कि हम इस फूल से जो हार होता है, जो माला होता है, वो बना सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो फूल होता है अगर हम लोग बल्क में देखें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, तो इसके फूल से तेल भी निकलता है। अच्छा। जो उस तेल से हम लोग साबुन बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, या फिर जो तेल वगैरह होता है जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो जैस्मिन का तेल वगैरह, वो इससे भी निकलता है। अच्छा। तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। तो मोगरा की खेती में हम लोग देख सकते हैं कि इसके भी अलग अलग वैरायटीज़ है, फिर इसके अलग अलग किस्म होते हैं। तो जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है मोगरा, जिसका जो फूल होता है अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही बड़ा, बहुत ही छोटा होता है। तो ये वाला जो है किस्म वो लगाने में बहुत ही लाभदायक है। बहुत ज़्यादा गुच्छा में भी तो एकदम गुच्छा जी बहुत ज़्यादा पर गुच्छे में रहता है। हाँ जी। इला हमन अच्छा वेराइटी, अच्छा किस्म कहाँ भेटा ही? ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रायपुर में आप इससे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। बाकी जो भी इनका आगे आपको इनके किस्म की जो भी चीज़ें हैं आपको आगे उपलब्ध हो जाएंगी वहाँ से इनके बारे में।
एक बात और मन में है कि जो भाई मोगरा कर फूल कर खेती कर रोरे गोएट कर थे, खास करके हमारे सरगुजा संभाग में अगर एकर जलवायु कर बात करें, एकर माटी कैसन चाहिए, एकर बारे में बता दें कि भाई कैसन माटी में होही, कैसन भाई का में भाई खाद पानी देहे के पड़ी। जी अभी तो खैर समय है ना। हाँ जी। तो अगर हम लोग देखा जाए तो गेंदा और जो जैस्मीन जो हमारा मोगरा है, इसका अगर जलवायु देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जैसे कि अगर हम लोग वो जैस्मीन में या फिर मोगरा में देखें तो इनका जो इनका तापमान होता है, जो इनका जलवायु होता है, वो 20 से 35 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत ही अच्छा होता है। अगर उससे टेम्परेचर अधिक होता है तो इनकी जो फूल होती हैं वो आती तो हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी होता है, वो उनका जो गुणवत्ता होता है वो अच्छा नहीं हो पाता। और वही अगर बहुत ही कम टेम्परेचर हुआ मोगरा के लिए तो वो भी उसमें इनका जो फ्लावरिंग होता है, इनका जो फूल आना होता है, वो नहीं हो पाता। तो तापमान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें एक बोल सकते एक फैक्टर है। और यही चीज़ अगर मैं गेंदे में बोलूँ, गेंदा में भी टेम्परेचर 15 से लेके 30 डिग्री या 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है इसमें बहुत ही अच्छा होता है। ये इनकी जो मिट्टी होती है, ये जो बालुई दोमट मिट्टी होती है, इसके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाभदायक है। इनके ग्रोथ के लिए इनका जो पैदावार होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा उग पाता है। अच्छा, बहुत अच्छा रउरे बतात हन भाई मोगरा कर फूल कर उत्पादन कैसे करिए, ओकर बर कैसे हमन जो है पौधा ला लगाई। और जहाँ पौधा ला लगाए के बाद बहुत सारा बात होते जेकर तिहा जतन करना बहुत जरूरी होते। अगर हमन मान के चला जैसे रउरे कहन कि बलुई दोमट मिट्टी हमारे बहुत अच्छा है करवा, एकर साथ साथ अगर हमन गोएट करी कॉल एकर गोएट करी कि फोन आवता है। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। योगेश जांगड़े बोला था, हम शेरवा बांधा में करा दे। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जांगड़े जी। हमारे यहाँ विशेषज्ञ महोदया बैठी हैं डॉक्टर शशि किरण मिंज। हम ये जानना चाहत हन कि फूल के खेती पर कोई शासकीय अनुदान घलो सहायता मिलथे का? अच्छा, ठीक बात है। बिल्कुल महोदया सुनत है। राउर कर गोटला बताही। जी, फूलों की खेती में अलग से ऐसा कोई अगर वो देखा जाए तो नहीं है, लेकिन जो फूलों की जो अलग अलग अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर जो बनता है, ग्रीन हाउस जो बनता है, इसके लिए सब्सिडी जो गवर्नमेंट है वो देती है। हाँ, उनकर से संपर्क कट गई से बाकी वो का है ना कि रेडियो के माध्यम से सुनत हुई। हाँ, बताई। जी। तो फिर मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमारा फूलों की खेती के लिए अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन इनके लिए जैसे कि ग्रीन हाउस हो गया, इनके स्ट्रक्चर वगैरह के लिए पैसा अलग से गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। भाई बहुत सारा ऐसा सरकारी योजना है, कुछ ओकर बारे में भी बताते हैं भाई। देखिए का भाई अभी बीच में हम सुने रहन कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो ये सब का है पाली हाउस मन बरो कुछ ऐसा, तो ठीक है। बाकी ये सब चीज़ में भी कुछ अपन तरफ से बताते हैं भाई कि हमर जो जिस स्तर पे रउरे काम करत ही और एक वैज्ञानिक रूप में उद्यानिकी में का पाथी रउरे कि वही हमारे सरगुजा क्षेत्र में कौन तरह से खेती करें और कैसे उमन ला रउरे जो है जागरूक करत ही। जी, तो हमारे क्षेत्र में मतलब अभी ऐसा है कि जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, वो अभी जागरूक हो रहे हैं कि फूलों की खेती पे और ध्यान दें और फूलों की खेती और करें, जैसे कि गेंदा हो गया और मोगरा हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा और भी फूल हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, इसका भी अगर मार्केट रेट देखें तो बहुत ही ज़्यादा जाता है पर स्टिक। अगर हम लोग इसका रेट देखें इनकी वैरायटी के हिसाब से तो ये भी मार्केट में 20 से 25 या 30 रुपए के हिसाब से पर स्टिक बिक सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे किसान भाई बंधु हैं इसके तरफ भी अपना जो लुभान है वो थोड़ा दिखाएं और जो वैरायटी वगैरह है उसके बारे में थोड़ा इस पर और इनका जो किस्म है और थोड़ा इसमें ध्यान दें। डॉक्टर महोदय राउरी से अभी तो कोट बात आओ करबो, बाकी कुछ संदेश मन हो एला सुनल जाए। हाँ, लगी संदेश ला सुन लेते। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ भाई, ये संदेश ला सुने और हमारा गोट बात होत रही डॉक्टर शशि किरण मीन जी से। तो हमन वेट करब। देखिए अभी तो मोगरा कर फूल कर बारे में घलुक बताइन और भाई देखत रहन कि आजकल बहुत ज्यादा ओकर मांग घलुक है। एगो गाना घलुक मोगरा मोगरा का राजा, तो ओहू हर देखिए भाई। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए मोगरा का फूल कर बहुत महत्व है और संगे संगे गेंदा फूल कर घलुक देखिए एगो गाना सुरता आता है, ससुरार गेंदा फूल नहीं, तो ससुरार गेंदा फूल कर जब वेट करें गेंदा फूल, तो गेंदा फूल कर बारे में मैं कहते रहन कि भाई हमन जानते हैं कि गेंदा फूल हमारे ये क्षेत्र में कौन तरह से किसान भाई बढ़िया होकर खेती करें, का सावधानी रखें, कैसे फसल उत्पादन करें कि उमन ला लाभ भेटाए, ओकर बारे में बताते हैं जी। तो अगर हम देखा जाए तो गेंदे की खेती बहुत ही अच्छा और लाभदायक व्यवसाय हो सकता है अगर हम लोग इनका यूजेस देखें या फिर हम लोग अगर इनका महत्व देखें। तो पहला तो ये है कि गेंदा जो होता है साल भर उपलब्ध होता है और इसके अलावा हम इसका डिमांड देखें तो हार बनाने में, वो चाहे मंदिरों में चढ़ाने में, ऐसा चढ़ावा में हम लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ है कि इसका जो डिमांड है, इसका जो रेट है वो आपको साल भर मिलेगा। अगर हम इनका अगर लाभ देखें तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे हैं आपके पास एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो एक भाई बंधु हैं, किसान भाई बंधु हैं, गोविंद विश्वास जी, जो अजबनगर में रहते हैं। उन्होंने बताया था कि हम लोग जब उनसे पूछने गए कि वो गेंदे की खेती इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं अपने एरिया में, तो उन्होंने कुछ बात बताया था कि जब उन्होंने ये चीज़ अपने यहाँ पे शुरू किया था तो उनको इनका प्रबंधन नहीं पता था, तो जिसकी वजह से वो लगभग 1000 पौधा वो लेके आए थे कोलकाता से। तो ठीक से प्रबंधन नहीं होने की वजह से उनके आधा से ज़्यादा जो पौधे हैं वो ख़राब हो गए। तो मात्र 150 से भी कम पौधा सिर्फ बाकी था और वो पौधा उन्होंने लगाया और सिर्फ उतने ही पौधे से उनको लगभग 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। सिर्फ इतने ही पौधे से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 एकड़ में अगर आप लगा भी रहे हैं छोटे से एरिया में या फिर 1 एकड़ में, तो इसमें कितना मुनाफा हो सकता है। 1 एकड़ में अगर आप देखें इनका जो मैनेजमेंट है या फिर इनका जो प्रवर्धन अगर आपने सही किया तो 80,000 से 1 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। बहुत बड़ी बात जी। तो ये जानना चाहत कि जो किसान भाई जो उद्यान लगाना चाहते हो, जो कभी नहीं लगाई है, तो वो कैसे शुरुआत करें, कहाँ से पाएं? छोटे से एरिया में शुरू कर सकते हैं और इनके जो बीज वगैरह होते हैं आप लोग किसी भी कृषि अनुसंधान केंद्र से या फिर किसी भी आसपास में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ से आपको ये आसानी से इनके जो बीज हैं वो मिल सकते हैं। या फिर आपके जो नज़दीकी किसान भाई बंधु हैं वो जैसे कि अजबनगर में रहते हैं, वहाँ से भी उनसे भी आप इनके जो बीज हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, वो उनसे आप ले सकते हैं।
अच्छा, तो जो वो जो कहानी बतात रहे हैं वो जी। कलकत्ता से ला रहे जी। तो वही बीज ला विकसित करीन है वो। जी, वही बीज जो वो लेके आए, वही बीज को उन्होंने फिर से लगाया और उनसे बीज प्राप्त करके उससे अगले सीज़न के लिए फिर अगले ऋतु में फिर लगाया। ऐसे करके उन्होंने अपना पूरा जो एक एरिया, एक पूरा हिस्सा है, वो उन्होंने अपना प्लांट का पूरा शुरू किया था। गेंदा फूल कर बात हुई। बहुत अच्छा मोर देखा था हूँ कि भाई अभी के समय में धर्मू भैया कहा है कि अगर हमारे युवा मन थोड़ा सा नवा सोच करें और नवाचार करें और थोड़ा सा फूल कर खेती कति ध्यान दें तो मुझे लागत है कि एक अच्छा अवसर है और अच्छा रोजगार का अवसर है। बिल्कुल भाई। काबर कि भाई अभी कर समय में देखिए माला बनाई कर गोइट कर ली नहीं, जगह जगह भाई हम आजकल देखा था नहीं कि भाई शहर में बढ़िया ठेला लगाए के माला तो बुके जिला कथे नहीं, स्वागत बंदन होत रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होत रहे, चाहे धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ हो, सब जगह तो फूल कर महत्व सब जगह साल भर जो है ना फूल कर उपयोगिता है। और देखा कि जब विशेष त्योहार मनाते हैं जैसे दिवाली वाली खासकर तो कहा है कि पूरा ही नहीं सकत रहे, इतना फूल कर जो है मांग रहे, तो फूल कर जो है और इतना बढ़िया बताते हैं कि हमारे जो किसान भाई जाजब नगर कर खेती करता है तो वो तो कहा है कि हमारे शहर ला को पुराते हुई मौके लगल कि बाहर भी भेजत हुई। हाँ बाकी ये कहत रहें कि अगर हमार जो आऊ आस पास कर जैसे पहाड़ी इलाका कर वेट करी, जैसे हमारे मैन पाट के ही चाहे ते पंडरा पाट है उते कर जो माटी है का एकर बर उपयुक्त है गेंदा फूल बर या कौन ऐसा फूल वहाँ लगाएं ताकि हमारे जो पहाड़ी अंचल में रहे वाला जो किसान भाई मन है उमन ला लाभ मिल सके कर बार जो टाउ ढेर लगाते हैं। हाँ जी, ऐसी जगह के लिए अगर हम देखेंगे तो जो एक गेंदा मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही बेशर्म तरह का फूल है। ये कहीं भी आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर इसके लिए देखें तो खाली दोमट मिट्टी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो आसानी से किसी भी जगह पे हो जाता है। अगर हम लोग मैनपाट वाले एरिया के लिए देखा जाए तो मैं वहाँ पे जो रेकमेंड करूँगी या फिर आपको जो बताना चाहूँगी, गुलाब की खेती या फिर एक पौधा आता है जरबेरा। ये बहुत ही सुंदर फूल है और उस एरिया के लिए या फिर क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मतलब पहाड़ी अंचल में भी जो है खेती कर सकता है धर्म भैया। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमारे जो उत्पादन करता है फूल कर खेती, जैसे अगर व्यापक पैमाना पे ज़्यादा पैमाना पे करें तो फिर उनकर पर बाजार जी, ये चीज़ तो बहुत है। हमारा ये है किसान भाई बंधु इसलिए भी शुरू नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर मार्केट चेन नहीं पता कहाँ पे उनका बेचना है, कहाँ नहीं बेचना है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि आप आसपास का जो लोकल मार्केट है यहाँ पे भी जो गेंदे की खेती है ये बहुत ही अच्छी है। गुलाब की खेती उतना अभी शुरू नहीं हुआ है। जरबेरा भी वो चीज़ें अगर लेके आते हैं तो दूसरे मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन अगर उनको यहाँ पे जो मार्केट है या फिर अगर वो लोग जो भी चीज़ें अगर वो यहाँ पे देख लें तो फिर वो जो भी रोज़ ले रहे हैं या फिर जरबेरा ले रहे हैं उनको रेट बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ से। तो अंबिकापुर के जोन में अगर देखूँ मैं तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो गेंदे की खेती में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा है कंपेयर टू अगर दूसरा फूल देखा जाए अभी के समय में। सही में बिल्कुल कहा कि गेंदा फूल तो का है बहुत ज़्यादा। और अभी जो बड़का किस्म बनाएगी है गेंदा कर, पहले छोटे भी आते रहे और छोटे कर भी अलग महत्व है। छोटे कर भी माला उला बेचा जी और बड़का कर भी बेचा जी। तो जो बड़ा वाला जो गेंदा होता है उसे बोलते हैं हम लोग अफ्रीकन मैरीगोल्ड बोलते हैं। अच्छा। और जो छोटा वाला जो जो होता है गेंदा जो कि हल्का सा बरगंडी कलर का रहता है, छोटा साइज का रहता है, उसे बोलते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड। जी, तो मार्केट में अगर देखा जाए तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड का रेट बहुत ही ज़्यादा है और जो ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है ये उतना नहीं बिकता अगर हम लोग ऐसा कंपेयर करें तो जी अफ्रीकन मैरीगोल्ड में जो हाइब्रिड वैरायटी वगैरह रहती हैं जैसे कि पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, ये सारे वैरायटीज़ हमारे कृषि महाविद्यालय में रिकमेंडेड है। यहाँ से ले सकते हैं वैरायटी और ये भी बीज के द्वारा ये प्रवर्धन इनका हो जाता है। बहुत बढ़िया बात हवे भजन भैया। बेरा हो चली मंडी भाव कर बात करे कर तो देखा कि अंबिकापुर कर मंडी में आज गेहूँ रईस 2650 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का रईस 2402 रुपया प्रति क्विंटल, महुआ रईस 3400 रुपया प्रति क्विंटल, रागी रईस 4000 रुपया प्रति क्विंटल और बाजरा रईस
3,260 रुपया प्रति क्विंटल। तापमान कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान रही 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 13 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 13 डिग्री सेल्सियस। तो हमन विशेषज्ञ महोदया से बोला कि अब जाति जवाती हमारे जो है जो फूल लगाना चाहते हैं किसान भैया जो उद्यान लगाना चाहता हैं उनकर बार क्या कहो। लगाते फोन आते। अच्छा हेलो किसानवाड़ी। अच्छा कट गई बाकी हमन वेट करते रहे। मैं ये कहना चाहूँ धर्म भैया गेंदा कर फूल कर बारे में देखिए बड़ा अच्छा विशेषज्ञ महोदया जो है बताता है। बाकी बात करी देखिए लगाए कर सबसे पहले हमारे जग भाई लगाए वाला तो भाई देखिए वर्षा ऋतु में घलू का है नहीं लगाते हैं संगे संगे ग्रीष्म कर बात हो चाहे शीत कर तो का सब मौसम में लगा सकता है कि या फिर सिर्फ बरखा कर समय में लगा सकता है। गेंदा का फूल हम लोग सभी ऋतु में आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को फूल चाहिए ग्रीष्म ऋतु में तो इसके जो बीज रहते हैं वो हम लोग फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते तक अगर हम लोग इससे बीज लगाएंगे तो इसमें फूल आप लोगों को गर्मी के सीजन में मिल जाएंगी। मतलब अभी कर सही समय उपयुक्त समय है जी। कि अगर गर्मी कर जो तीज तिहार है शादी बर ब्याह है नहीं ओला पकड़ना है और अगर बाजार ला पकड़े का है तो अभी कर बेरा हर बढ़िया ना है कि अभी हमारे किसान भाई जो है बढ़िया समय देख के मिट्टी कर गुणवत्ता ला जांच करके लगा सकता है। जी जी जी। और बाकी बरखा कर वेट करी तो वो कब लगाए वाला अगर जी जी अगर एकदम कहा कि नवंबर में दिवाली घनी फूल फरे जी जी जी। अगर हम लोग बात करें अगर हमें अगर इनके फूल चाहिए नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में तो इनका जो बीज होता है हम लोगों को इनको जुलाई तक में जून जुलाई का जो महीना होता है इसमें इनके जो बीज होते हैं वो डालेंगे तो आप लोगों को सितंबर से नवंबर के बीच में आप लोगों को इसमें जो फूल है वो देखने को मिलेंगी। वहीं जैसे कि अगर हम लोग इसमें फूल डालते हैं सितंबर या फिर नवंबर के थोड़ा सा पहले अक्टूबर तक अगर हम लोग इनका जो बीज हो रहा है अगर वो डाल रहे हैं तो हम लोगों को इसमें जो इनका फूल होता है वो दिसंबर के आखिरी से जनवरी तक में फूल मिलते हैं। तो मतलब समय ला पकड़ना बहुत जरूरी है धर्म भैया। अगर हमन व्यावसायिक खेती करता है ना फूल कर खेती और खास करके गेंदा फूल कर नहीं बाकी मैं कहता रहन कि भाई गेंदा फूल में कुछ रोग राई घलुक तो लागत होही ओकर बारे में रोरे बताते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया कि गेंदा फूल जो एक ऐसा फूल है जिसमें बहुत ही कम बीमारियां लगती हैं और इसमें अगर देखा जाए तो कीट वगैरह भी बहुत ही कम लगते हैं बहुत ही ना के बराबर। अगर लग गया तो बोरर लग सकता है या फिर थोड़ा बहुत जो मकड़ियाँ होती हैं वो लगती हैं। जो इसका सबसे जो खतरनाक जो इसका एक बीमारी होता है वो तब आता है जब ये नर्सरी स्टेज में रहता है। नर्सरी स्टेज में यानी कि अगर आप लोगों ने उसमें बीज डाला बीज डालने के बाद अगर उसमें पानी रुक रहा है या फिर ज़मीन बहुत ही गीली है तो आपका जो पौधा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। तो जल निकास एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं देखा तो इसकी वजह से आगे का जो आपका पौधा है वो ख़राब हो सकता है। और जो मिल्ड्यू वगैरह है पाउडरी मिल्ड्यू ये इस पे आता है बट इसके वजह से इनका जो उत्पादन है वो इफ़ेक्ट नहीं करता उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती। तो डॉक्टर शशि किरण मिंज वैज्ञानिक उद्यानिकी माता राजमोहिनी देवी परिक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र अजिमा अंबिकापुर से हमन बहुत सारा जानकारी लेहन इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेराहर कहता है कि आज कर हमार हेलो किसानवाड़ी अतरिच। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।